अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। हमसे पूछा गया है कि बताएं जो जीरो है क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी रीजन क्या है कि जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, क्योंकि देखिए हम जीरो को अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई या फिर वाई अयोटा, ऐसे ना। अब अगर हमारे पास एक्स भी जीरो हो और वाई भी क्या हो, जीरो हो, तब भी तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें क्या है, अयोटा है। तो जाहिर सी बात है हम जीरो कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो अयोटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, रियल नंबर भी जीरो है, बाइनरी पार्ट भी जीरो, जो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। तो यह फिर जीरो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। यानी अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, देन उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर बनता है। तो लेट कर लें, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना था ना, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लेट कर लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब हमें इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ऊपर बार लगा दें, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज करके। तो ये क्या बन गया, x माइनस अयोटा वाई। अब हमने करना क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई करना था। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z कॉन्जुगेट जो कि इक्वल हो जाएगा, z हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, x माइनस अयोटा वाई। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो इसको इसी फॉर्म में लिख लें, ए का स्क्र यानी एक्स का स्क्र माइनस बी का स्क्र यानी कि अयोटा वाई का स्क्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक्स का स्क्र माइनस यहाँ पे अयोटा का स्क्र और वाई का स्क्र, अयोटा स्क्र की जगह -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र भी एक रियल नंबर है और यहाँ पे वाई स्क्र भी एक रियल नंबर है, क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर हम क्या बता सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, जस्ट रियल नंबर होता है। जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या होता है, जस्ट रियल नंबर। तो इस पर लिख लेते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट वी गेट अ रियल नंबर। ये हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, यानी आपने टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और फिर कंडीशन बतानी है कि वो दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल कब होंगे। लेट कर लें, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1, इस तरह z2 इज इक्वल टू x2 प्लस अयोटा y2। ये हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने खुद सिलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर इक्वल इफ, देखिए दो हमारे पास जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे अगर उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो फिर यहाँ से रियल पार्ट क्या हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए और y1 इज इक्वल टू y2 होना चाहिए, तभी हमारे पास दो कॉन्जुगेट नंबर जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा हम उसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, अयोटा की पावर 37। अब हमने अयोटा को सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना होता है। अगर हमारे पास पावर ऑड है तो पहले उसको इवन पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 37 है तो पहले हम इसको क्या लिख लेंगे, इसके पीछे वाला हमारे पास कौन सा इवन नंबर है, 36, तो इसको हम लिखेंगे 36 अयोटा की पावर 36 मल्टीप्लाई करके इधर अयोटा की पावर 1, क्योंकि देखिए बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, और 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 37। अब ये अयोटा वैसा साथ चलता रहेगा। अब अयोटा की पावर 36 को हम अयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ से अयोटा स्क्वायर लिखें। अब देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बन जाए, तो हम यहाँ पे जब 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी, अगेन 36 बन जाएगी। अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या देगा, -1 की पावर 18 इंटू अयोटा। अब जब भी हमारे पास माइनस की पावर जो है इवन नंबर हो तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर 18 है जो कि इवन नंबर है, तो ये -1 क्या बन जाएगा, प्लस का 1, और 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अगेन क्या बन जाएगा, अयोटा। तो इसका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 11। तो यहाँ पे अगेन ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड पावर है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको इवन पावर बना लेते हैं। तो इसको इवन पावर बनाएंगे, क्या बन जाएगा, अयोटा की पावर 12
इंटू अयोटा मल्टीप्लाई बाय ये 11 है, इसको क्या बना देंगे 10 और इंटू 1, ये 12 है और इधर 1 आ जाएगी, पावर तो क्या बन गया 13। इस तरह से 10 है और इधर क्या आ जाएगी 1, तो ये 10 और 1 मिलकर क्या बन देंगे 11। अब जो अयोटा की पावर 12 है इसको क्या बनाएंगे अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे हमें 12 चाहिए तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा इधर 12। इस तरह से यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बनाएंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 10। तो अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 की पावर 6 इंटू अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 और यहाँ से -1 की पावर 5 इंटू अयोटा। अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर क्या है 6, यानी -1 की पावर इवन नंबर है ऊपर, तो -1 क्या बन जाएगा प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे -1 की पावर क्या है 5, यानी ऑड नंबर, तो फिर -1 क्या रहेगा -1 और फिर -1 अयोटा से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा माइनस अयोटा। यहाँ पे प्लस का अयोटा और उधर माइनस का अयोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है माइनस अयोटा की पावर हमें क्या गिवन है -9। तो पहले हम क्या करेंगे इसकी पावर को इवन बना लेंगे, तो -9 है तो इवन पावर क्या होती है इससे पीछे वाली 8, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस अयोटा की पावर -8 इंटू माइनस अयोटा की पावर -1। तो इसको पहले हम अयोटा स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस अयोटा -8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे पावर इसकी अयोटा की पावर 2 लिख लूँ, क्योंकि हमें -8 चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि -4 2 से मल्टीप्लाई क्या बनेगा -8 इंटू अयोटा माइनस अयोटा की पावर -1, ये साथ में हम वैसे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से पहले लिखे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और पावर -4, इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 की पावर -4 इंटू 1 ओवर माइनस अयोटा, जो कि इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर -4 है, यहाँ पे 1 है ना, तो हमारे पास इसकी पावर -4 भी अगेन क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 1 ओवर माइनस अयोटा। अब जब अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हमने इसको क्या करना है यहाँ से खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे अयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें, अयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अयोटा ओवर यहाँ पे माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, तो अयोटा ओवर माइनस माइनस +1, तो अयोटा ओवर 1 किसके इक्वल हो गया अयोटा के। अब इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। तो हम इसको पहले लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है किसके इक्वल है z के, तो यहाँ से लिख लें लेट z इज इक्वल टू 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। तो अब देखिए ये सिंपल हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से -4 जो है इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख लें 3 इंटू 5 - 6 अयोटा, इस तरह से -4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 15 - 18 अयोटा, -4 अयोटा को जब 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -20 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 15 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये -18 अयोटा है और -20 अयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं और हमारे पास जो साइन आता है वो क्या होता है माइनस का, तो 18 + 20 करें तो क्या आ जाएगा 38 अयोटा, और यहाँ से प्लस का 24 अयोटा स्क्वायर जाएगा -1, तो 15 - 38 अयोटा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 24, ये फिर प्लस का 15 है माइनस का 24 है, तो इसको प्लस माइनस करें तो क्या देगा -9 और माइनस का 38 अयोटा। तो ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करने के लिए कहा गया है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। तो फर्स्ट तो इसको लेट कर लेंगे, हमारे पास ये z के इक्वल है तो मैंने इसको z के इक्वल लेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास किस चीज़ का क्वेश्चन है डिवीजन का, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो हम पहले डिवीजन के साइन को इस तरह ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे, बटे की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा। अब अयोटा हमारे पास क्या आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो हम इसके क्या करेंगे रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा इसकी रैशनलाइजेशन करें, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, उससे डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रैशनलाइजेशन हो जाएगी। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे हम क्या लगाएंगे अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 3 + 4 अयोटा है और 5 + 7 अयोटा है, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट होती है और ये हमारे पास क्या होती है सेकंड ब्रैकेट। तो हम क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट लें 3 और इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें 3 × 5 + 7 अयोटा। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट लें 4 अयोटा और इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, +4 अयोटा × 5 + 7 अयोटा ओवर, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें a - b × a + b किसके इक्वल हो जाता है a - b
इंटू ए प्लस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको यहाँ पे लिखें, ए क्या है हमारे पास 5, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी क्या है 7 आयोटा, तो यहाँ पे 7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया 15 प्लस 21 आयोटा, इस तरह से प्लस 4 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया प्लस का 20 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 25, यहाँ से माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर। अब ये 15 प्लस का 21 आयोटा है और इधर से प्लस 20 आयोटा है, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या मिल गया प्लस का 41 आयोटा, यहाँ से प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 25 माइनस का 49 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 15 प्लस 41 आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस का 28 आ जाएगा ओवर, यहाँ से इसको प्लस माइनस माइनस प्लस कर दे तो ये 25 प्लस 49 हो जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों रियल नंबर जो है वापस में प्लस माइनस होंगे, 15 प्लस का है और यहाँ पे माइनस का 28 है, तो यहाँ से क्या मिल गया माइनस का 13 प्लस 41 आयोटा ओवर, इन दोनों को प्लस कर लें तो क्या मिल गया 74। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लें तो ये क्या मिल गया माइनस का 13/74 और यहाँ से प्लस का 41 आयोटा बाई 74। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो था रिव्यू एक्सरसाइज का वो हमने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने यहाँ पे अब क्या फाइंड करने हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करने हैं। किसके, जेड के। जेड भी हमें गिवन है जो कि है 8 प्लस 9 आयोटा। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स, इस जेड का फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखे एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज। देखिए पहले हम इसको एक्सरसाइज में भी हल कर चुके हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या बन जाता है माइनस जेड, ठीक है। तो जब भी हमें जेड गिवन होगा हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस जेड। तो जेड किसके इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा, दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो इस साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड इज इक्वल टू, इसके साथ ब्रैकेट लगा के और साथ माइनस लिख लें तो ये माइनस इंटू 8 प्लस 9 आयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 बन जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा, तो यहाँ से माइनस जेड क्या मिल गया -8 माइनस 9 आयोटा। अब हमने सिंप्लीफाई इसको वेरीफाई भी करना होता है कि हमारे पास जो माइनस जेड है वाकई इसका एडिटिव इनवर्स है भी या नहीं है। तो देखिए अगर हम जेड में प्लस कर दें माइनस जेड को और वो इक्वल आ जाए 0 के, तब हम क्या कहते हैं ये उसका एडिटिव इनवर्स है माइनस जेड जेड का। तो हम इसको सिंपल वही कह देते हैं बिकॉज जेड प्लस इंटू माइनस जेड इक्वल हो जाएगा किसके, जेड की वैल्यू यहाँ पे लिखें 8 प्लस 9 आयोटा, दरमियान प्लस और यहाँ पे माइनस जेड की वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास क्या है -8 माइनस 9 आयोटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट पहले खत्म कर दें, 8 प्लस 9 आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस -8 और प्लस माइनस -9 आयोटा। अब प्लस का 8 माइनस की 8 से कैंसिल आउट होगा, प्लस का 9 आयोटा माइनस की 9 आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया है जेड। तो माइनस जेड इसका क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। अब हमने इसी जेड का क्या फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होता है 1 ओवर जेड। तो यहाँ पे अब हम 1 ओवर जेड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज 1 ओवर जेड। किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखें, बटन लगाएं, नीचे जेड है तो जेड की वैल्यू लिख दें। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी ऊपर 8 प्लस 9 आयोटा, तो यही वैल्यू लिखनी है हमने 8 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। अब क्योंकि आयोटा क्या आ चुका है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे अगेन इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना, उससे डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उससे डिवाइड भी कर दिया है। तो 8 माइनस 9 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया 8 माइनस 9 आयोटा। इसी तरह से नीचे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो 8 माइनस 9 आयोटा ओवर यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और साथ में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 आयोटा ओवर, यहाँ से आयोटा स्क्वायर जगह क्या लिख देंगे सिंपल -1। नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस माइनस प्लस कर दें और 64 प्लस 81 हो जाएगा। अब 8 माइनस 9 आयोटा इसको प्लस कर दें, प्लस का 64 प्लस का 81 145। अब आपने क्या करना है इनके डिनोमिनेटर अलग कर देने हैं। तो इसके डिनोमिनेटर अलग करें तो ये क्या बन जाएगा 8 ओवर 145, इसी तरह से -9 आयोटा ओवर 145। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया जेड इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। अब देखिए इसमें हमने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट।
देखिए जब ऊपर होल का कॉन्जुगेट होता है मतलब आपने पहले इसको ऐड करना है देन कॉन्जुगेट लेना है। जब अलग अलग कॉन्जुगेट होता है पहले आपने कॉन्जुगेट लेना होता है फिर उसको ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट जो कि इक्वल हो जाएगा, पहले Z1 की वैल्यू लिखे Z2 की वैल्यू लिखे उसको ऐड कर दें। Z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे लिख ली 3 प्लस 4 आयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं। Z2 की वैल्यू में क्या गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिख लिया 2 प्लस 3 आयोटा। अब पहले हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, रियल नंबर रियल में, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से प्लस का 4 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा प्लस का 7 आयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट हमारा वैसे चल रहा है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या करता है अयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज कर देता है। तो अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे क्योंकि हमने इसको ऐड तो कर लिया है, अब इसका कॉन्जुगेट लें तो ये क्या बनेगा 5 प्लस 7 आयोटा है, तो ये क्या बनेगा 5 माइनस 7 आयोटा। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। देखिए इसकी राइट हैंड साइड में क्या गिवन है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे लिख लें Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है तो ऊपर कॉन्जुगेट लिखा दें, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब हम क्या करेंगे पहले कॉन्जुगेट लेंगे दोनों के, ठीक है, उसके बाद ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, आयोटा के साथ रकम का साइन चेंज कर दे, तो ये बन गया 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ से प्लस 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट हमने हल कर लिया, अब ऊपर कॉन्जुगेट नहीं आएगा। अब सिंपल इसको प्लस माइनस कर दें, रियल नंबर रियल में और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी में, तो यहाँ से प्लस का 3 है और जैसे प्लस का 2 है, जो दोनों रियल नंबर आपस में प्लस माइनस होंगे तो 3 प्लस 2 क्या हो गया 5, माइनस का 4 आयोटा और यहाँ से माइनस का 3 आयोटा क्या बन गया माइनस का 7 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं राइट हैंड साइड का। अब देखिए हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 5 माइनस 7 आयोटा और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ चुका है 5 माइनस 7 आयोटा। तो एंड में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट है, ठीक है, होल का कॉन्जुगेट, तो ये होल का कॉन्जुगेट एंड पे ले देगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखें जो कि क्या है 3 प्लस 4 आयोटा, साथ में Z2 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 3 आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट। अब पहले हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड देन इसका कॉन्जुगेट लेंगे जो कि इक्वल हो जाएगा। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, लिख लें 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। इसी तरह से प्लस का 4 आयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा से, ये भी इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9 आयोटा। इस तरह से 4 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और ऊपर कॉन्जुगेट जो कि इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6 प्लस 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 और 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा 17 आयोटा, और यहाँ से प्लस 12 और आयोटा के जगह क्या आ जाएगा -1। तो 6 प्लस 17 आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस -12 बन जाएगा। अब ये प्लस का 6 है और इधर माइनस का 12 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस का 6 प्लस 17 आयोटा ओवर कॉन्जुगेट। अब देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसका क्या लेंगे एंड में कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये माइनस का 6 प्लस 17 आयोटा है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या करता है आयोटा के साथ वाली रकम का सिर्फ साइन चेंज करता है, यानी प्लस 17 क्या बन जाएगा माइनस का 17, -6 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट का आंसर क्या मिल गया -6 -17 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो इसकी राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। देखें इसकी राइट हैंड साइड Z1 का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे लिख लें 3 प्लस 4 आयोटा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट होगा भी कॉन्जुगेट लगा दें। Z2 है तो Z2 की वैल्यू लिखें जो कि क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे लिखें 2 प्लस 3 आयोटा उसके ऊपर कॉन्जुगेट। अब देखिए क्योंकि अलग अलग कॉन्जुगेट है तो अब हम इसके पहले कॉन्जुगेट लेंगे। तो अब पहले कॉन्जुगेट लेंगे, इसके आंसर क्या बने आयोटा के साथ वाली रकम का साइन चेंज कर दें। तो 3 प्लस 4 आयोटा क्या बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा क्या बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट का साइन हटा दें क्योंकि हमने कॉन्जुगेट इसका ले लिया है। अब सिंपल इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। अब दूसरा एलिमेंट -4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 6 माइनस 9 आयोटा। -4 आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अब ये 6 माइनस 9 आयोटा -8 आयोटा क्या मिल गया -17 आयोटा प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर मिलेगा -1 प्लस माइनस यहाँ से माइनस का 12 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे प्लस का 6 है और यहाँ से माइनस का 12 है, तो ये क्या मिल गया -6 -17 आयोटा।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ चुका है। तो ये -6 -17 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और इधर से -6 -17 आयोटा राइट हैंड साइड का भी आंसर है। तो एंड में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। ये होल का कॉन्जुगेट और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर लेते हैं, Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिखें जो कि क्या है 3 + 4 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा और होल का कॉन्जुगेट। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे एंड देन हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पे आयोटा क्योंकि डिनोमिनेटर में आ चुका है, हम इसके क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर में जो आयोटा के साथ रकम है उसका साइन चेंज कर दें और उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी से डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पे हमने 2 + 3 आयोटा को 2 - 3 आयोटा बना के डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर वाला रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे हम अगेन फार्मूला लगाएंगे a + b × a - b = a² - b²। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3 आयोटा से। इसी तरह से +4 आयोटा 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे फार्मूला अप्लाई कर लें, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे -3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 9 आयोटा, 4 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई के प्लस का 2 आयोटा और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई के 12 आयोटा स्क्वायर ओवर। अब 2 × 2 = 4 माइनस, अब ये 3 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से 6 माइनस का 8 आयोटा, सॉरी माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, तो यहाँ से क्या मिल गया, माइनस का आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इस तरह डिनोमिनेटर भी हम आयोटा स्क्वायर क्या लगा देंगे, -1। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो 4 + 9 बन गया और ऊपर 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस +12 और ये साथ हमारा कॉन्जुगेट चलता जा रहा है। हम इसको एंड में सिंप्लीफाई करेंगे। तब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने 6 + 12 माइनस आयोटा ओवर 30। ठीक है, नीचे वापस क्या वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी, 4 + 9 था तो इसको हमने प्लस कर लिया है, 4 + 9 = 13। तो यहाँ पे देखें 6 + 12 क्या बन गया, 18 माइनस आयोटा ओवर 13। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा का सिर्फ साइन चेंज करता है आयोटा के साथ दो रकम का। तो ये 18 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे इसको पहले एक स्टेप में लिख लेते हैं, क्या बन गया 18 + आयोटा बाई 13। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर अलग कर लें, यानी ये बन गया 18/13 और इसी तरह से प्लस आयोटा बाई 30। तो ये हमारे पास किसका आंसर अभी तक आया है, Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। अब देखिए हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट जो कि इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख लें जो कि क्या बन जाएगी 3 + 4 आयोटा ओवर यहाँ पे Z2 की वैल्यू लिखें जो कि क्या बन जाएगी 2 + 3 आयोटा। अब दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग है, वो भी साथ में लिख लें। अब पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, आयोटा के साथ रकम का जब साइन चेंज कर दे तो ये बन गया 3 - 4 आयोटा ओवर। इसी तरह से ये 2 + 3 आयोटा है तो इसका यहाँ पे साइन चेंज करें तो क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, आयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है तो हम इसकी क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। जो नीचे वाला नंबर होता है इसका आपने आयोटा के साथ रकम का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना और उसी से डिवाइड भी कर देना। ये हम इसकी क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखें 3 - 4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दोनों ऊपर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a - b × a + b = a² - b²। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से, तो यहाँ पे लिखे 3 × 2 + 3 आयोटा और यहाँ से -4 आयोटा कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा से, तो यहाँ पे लिख लें -4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा ओवर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें कौन सा, a - b × a + b जो कि इक्वल हो जाएगा a² - b² के। तो यहाँ पे लिखें a² यानी 2 का स्क्वायर -b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट क्या बनेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 6 - +9 आयोटा और यहाँ से -4 आयोटा को 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर ओवर। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से -3 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 9 आयोटा माइनस का 8 आयोटा प्लस का आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे -1 = 6 + आयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 12 ओवर और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 9, 4 + 9 13 और यहाँ से प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 18 प्लस आयोटा ओवर 13।
अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर अलग कर लेना है। यहाँ से 18 का डिनोमिनेटर बाय 18/13 बन जाएगा और इस तरह से आयोटा/13। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, जो कि क्या है 18/13 प्लस आयोटा/13। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था, 18/13 प्लस आयोटा/13। तो ये क्या बन गया, दोनों इक्वल हो गए। तो एंड में हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। देखें इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है Z1 का मॉड किसके इक्वल है, -Z1 कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे हमने Z1 का मॉड फाइंड करना है, सिंपल Z1। तो Z1 किसके इक्वल है, 3 + 4 आयोटा। अब हमने इसका मॉड फाइंड करना है, यानी मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, Z मॉडुलस का फॉर्मूला होता है x² + y²। ठीक है, तो यहाँ पे x² जो रियल नंबर होता है और y² जो आयोटा के साथ वाला नंबर होता है। तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Z1 का मॉड साथ लगा दें इक्वल टू √(x) का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर जो आयोटा के साथ नंबर है +4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फार्मूले का प्लस और यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और +4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 25। तो √25 इसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ गई Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसकी राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना था, -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड। तो पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर उसका माइनस लेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से Z1 लिखें और उसका कॉन्जुगेट लें, जो कि क्या बन जाएगा, Z1 क्या है 3 + 4 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट कर लें तो ये क्या बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब हमें इसका माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लें दोनों तरफ से। तो इधर -Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस और इसके साथ ब्रैकेट लगा दें, तो -3 - 4 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर माइनस को, तो ये क्या बन गया -3 और माइनस +4 आयोटा। तो -Z1 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो गया, -3 + 4 आयोटा की। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो अब इसका मॉडुलस लें तो ये क्या बन गया, -Z1 का मॉड इक्वल हो जाएगा √(, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर, x² + y² आना चाहिए था। अब x क्या है हमारे पास -3, तो -3 का स्क्वायर और y क्या है हमारे पास +4, तो यहाँ से प्लस × 4 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 क्या हो गया 25। अगेन √(25) इसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास क्या था 5 और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या चुके 5। तो एंड में हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है, Z2 लेना है, डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2, यानी Z2 लें उसका 2 दफा कॉन्जुगेट दें तो फिर अगेन क्या बन जाएगा Z2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले Z2 नीचे लिख लें। Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट लगा दें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा 2 + 3 आयोटा और उसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट इस तरह से। ठीक है, 2 दफा कॉन्जुगेट लेने का कहा गया ना, तो 2 दफा कॉन्जुगेट लें। अब देखिए ये 2 कॉन्जुगेट हैं, जब हम इसमें से एक कॉन्जुगेट लेंगे, यानी फर्स्ट पहले मैं इसको ले रही तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये एक ही कॉन्जुगेट रह जाएगा। और एक कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये 2 + 3 आयोटा क्या बन जाएगा, तब 2 - 3 आयोटा और उसके ऊपर एक कॉन्जुगेट रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक दफा जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एक बार यहाँ से हट जाएगा, बाकी एक बार रह गया और ये बन क्या गया 2 + 3 आयोटा क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा। अब इस कॉन्जुगेट को लें तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा क्या बनेगा 2 + 3 आयोटा। और ये अगेन किसकी वैल्यू आ चुकी है Z2 की। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ चुकी है Z2 की। तो इधर से Z2 कॉन्जुगेट चलता आ रहा है और ये हमारे पास अगेन किसकी वैल्यू आ चुकी है 2 + 3 आयोटा Z2 की। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे Z2, जो कि हमारे पास वेरीफाई भी हो गया कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2। तो ये फिफ्थ पार्ट इतना ही था और इसको हमने सिंपलीफाई। नेक्स्ट पार्ट में हमें है गिवन है Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले हमें Z1 चाहिए, उसके बाद Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए एंड देन हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की स्टार्ट कर लेते हैं। तो Z1 हमें क्या गिवन है 3 + 4 आयोटा। हमें Z1 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो यहाँ पे ले Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें, बाहर लगा दें। अब 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 3 - 4 आयोटा। तो Z1 का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करनी थी, जो कि है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे लिख लें Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा, Z1 की वैल्यू क्या है 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे लिख ली Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 3 - 4 आयोटा। तो यहाँ पे लिखे 3 - 4 आयोटा। अब देखें 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो +4 आयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिख लें 3 × 3 - 4 आयोटा। इस तरह से प्लस का 4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 4 आयोटा से। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन गया
3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 आयोटा यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, देखें यहाँ से माइनस का 12 आयोटा प्लस के 12 आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 9 यहाँ से माइनस माइनस प्लस 16, तो 9 प्लस 16 क्या हो गया 25। तो ये हमने हल कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को हल करना है। राइट हैंड साइड में हमें क्या कहा गया है, Z1 उसका मॉड एंड देन उसका स्क्वायर। अब देखें Z का मॉड किसके इक्वल होता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही फाइंड आउट करना है ना Z1 का मॉड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Z1 मॉड स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो Z1 मॉड किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, Z1 मॉड का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से भी स्क्वायर लेंगे और इस साइड से भी क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगेन वैसे लिख लिया Z1 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर वैसे लिखा है, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और y स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इस तरह कैंसिल हो जाती है, ठीक है। बाकी रह गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25। तो ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था 25। तो एंड में हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।